ओके, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज थोड़ा सा लेट हो गया मैं आप लोगों को मुझे प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट्स आज बताना है फाइनली। ठीक है, इससे क्या होगा कि आपकी जो बेसिक थ्योरी है इस चैप्टर की मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स वो ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद आने वाले वीडियोस में मैं आपको दो तीन क्वेश्चंस करके 5 to 10 मिनट्स के बीच का वीडियो बना के आपको दिखा दूंगा कि किस तरह के क्वेश्चंस आपके पेपर में आते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग का प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट्स की प्रॉपर्टी हमें एक एक करके देखनी है। सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है कि सपोज कर लो एक डिटर्मिनेंट है आपके पास में और इस डिटर्मिनेंट में आपके एलिमेंट्स हैं A1 B1 C1 और फिर है 0 0 0 और फिर है A3 B3 C3। तो इसमें हुआ क्या है कि आपने एक रो को पूरा का पूरा 0 कर दिया। या सपोज कर लो आप ऐसा कुछ करते कि A1 से B1 C1 यहाँ पे 0 0 0 कर देते और फिर यहाँ पे A3 B3 C3। अब आप क्या कर रहे हो कि एक रो या एक कॉलम को आप 0 कर दे रहे हो। तो कोई भी डिटर्मिनेंट के अंदर अगर एक रो या एक कॉलम 0 हो जाता है तो उस डिटर्मिनेंट की पूरी वैल्यू जो होती है वो 0 हो जाती है। अच्छा, ये हो गई आपकी पहली प्रॉपर्टी। अब दूसरी प्रॉपर्टी ये होती है कि मान लो आपके पास में एक डिटर्मिनेंट है A1 B1 C1, फिर है 0 B2 C2 और फिर है 0 0 C3। तो यहाँ पे ये जो होता है इसको हम लोग प्रिंसिपल डायगोनल बोलते हैं। तो आपके जो प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे वाले जितने भी एलिमेंट हैं अगर वो 0 हैं, अगर आप देख रहे हो कि प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे जो एलिमेंट है वो सारे के सारे 0 हैं, तो इसका जब भी आप डिटर्मिनेंट निकालोगे तो उसकी वैल्यू जो होगी दैट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ द डायगोनल एलिमेंट्स। ये याद रखना, मतलब इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू को मैंने डेल्टा नाम दिया है तो उसकी जो वैल्यू होगी दैट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ द प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स। अब आते हैं तीसरे में। सपोज कर लो आपके पास में एक है A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3। ये आपका एक डिटर्मिनेंट है जिसकी वैल्यू आपने निकाली, डेल्टा आया। अब आपने क्या किया, कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम को इंटरचेंज कर दिया। जैसे यहाँ पे मैं इसको लिखूँगा कि हमने C1 को इंटरचेंज कर लिया है C3 के साथ में। तो क्या होगा, ये हो गया C1 C2 C3, ये हो गया B1 B2 B3 और ये हो गया A1 A2 A3। तो इससे सिर्फ ये फ़र्क पड़ेगा कि जो आंसर था वो तो वही रहेगा लेकिन एक नेगेटिव का साइन आ जाएगा सामने। मतलब आप ये कह सकते हो कि इफ़ एनी टू रोज और कॉलम्स ऑफ अ डिटरमिनेंट आर इंटरचेंज देन द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट चेंजेस इट्स साइन। अब उसके बाद जितनी बार आप ये प्रोसेस कर रहे हो, मतलब मान लो आपने ये 2 बार और कर दिया, 1 बार और कर दिया, तो जितनी बार आप ये प्रोसेस करोगे, इफ़ द प्रोसेस इज़ रिपीटेड m टाइम्स, इफ़ द प्रोसेस इज़ रिपीटेड m टाइम्स मतलब हो सकता है आप दोबारा फिर कुछ चेंजेस करो, तो उस हिसाब से इसकी जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी -1 रेज़ टू द पावर ऑफ m इंटू डेल्टा। मतलब जितनी बार आप ऑपरेशन करोगे ये इंटरचेंजिंग करोगे उसके हिसाब से वो वैल्यू उतनी बार वो चेंज हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो होती है वो ये होता है कि अगली प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं। अगली प्रॉपर्टी ये बोलती है हमें कि सपोज कर लो आपका एक डिटर्मिनेंट है A1 B1 C1 और दूसरा जो रो आपने रखा है वो बिल्कुल सेम कर दिया और फिर यहाँ पे है A3 B3 C3। तो यहाँ पे अगर आपने दो रो को आइडेंटिकल कर दिया तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। सेम उसी तरीके से सोचो, अगर यहाँ पे A1 A2 A3 है, यहाँ पे भी आपने A1 A2 A3 कर दिया और यहाँ पे फिर आपके पास में है C1 C2 C3। तो अभी आपने क्या किया, दो कॉलम को सेम कर दिया है तो इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो ये सब जो प्रॉपर्टी है ये इसको आप बिल्कुल ध्यान देना इसको, ठीक है, क्योंकि ये सब यूज़ होगा क्वेश्चन करते समय। पांचवी प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर सपोज कर लो कि आपने किसी भी एलिमेंट ऑफ अ रो और कॉलम ऑफ द डिटर्मिनेंट को मल्टीप्लाई किया है विथ ए कांस्टेंट k, तो जो आपका जो वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट होगा वो हो जाएगा k टाइम्स द वैल्यू ऑफ द ओरिजिनल डिटर्मिनेंट। सपोज कर लो आपके पास में एक डिटर्मिनेंट है A1 C1 B1 C1, A2 B2 C2 और A3 B3 C3। इसकी आपने डिटर्मिनेंट वैल्यू निकाली हुई है डेल्टा। अब आप क्या कर रहे हो, सेकेंड रो आपको दिख रहा होगा, कोई भी रो ले सकते हो, मैंने सेकेंड रो ले लिया। इसमें हर किसी के साथ में आपने सेम कांस्टेंट जो है वो मल्टीप्लाई कर दिया। तो इससे जो आपका नेट डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगा, अगर सपोज करो ये डेल्टा 1 है तो ये जो डेल्टा 1 होगा वो k टाइम्स ऑफ द डेल्टा हो जाएगा। ठीक है,
अब इसको ध्यान रखना है इस सब चीज़ों को, क्योंकि इसी में 3 केस और बन जाएंगे। इसी के पास में ही बता देता हूँ कि सपोज़ कर लो अगर आपका ऑर्डर ऑफ डिटर्मिनेंट 1 है तो आपका जो डेल्टा 1 होगा वो k टाइम्स डेल्टा हो जाएगा। अगर ऑर्डर ऑफ डिटर्मिनेंट 2 है तो आपका जो डेल्टा होगा वो k² टाइम्स ऑफ डेल्टा हो जाएगा। और उसी तरह से अगर आपका ऑर्डर ऑफ डिटर्मिनेंट 3 है तो फिर आपका जो डेल्टा होगा डेल्टा 1 इट विल बिकम k³ टाइम्स ऑफ द ओरिजिनल डिटर्मिनेंट वैल्यू। ये मैं आपको बताऊंगा जब इसको हम लोग डिटेल में क्वेश्चंस में जाएंगे ना, तब मैं आपको बताऊंगा इसका क्या मतलब है। अच्छा, उसी तरह से आपकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है उसको मैं बना लेता हूं प्रॉपर्टी नंबर 6। प्रॉपर्टी नंबर 6 बोलता है कि सपोज कर लो आपने एक एलिमेंट को ऐसे लिखा हुआ है a1 प्लस कोई भी एक वैल्यू ले लो, सपोज d1 ले लो, यहाँ b1 है यहाँ c1 है, फिर ये a2 प्लस d2, यहाँ b2 है यहाँ c2 है, फिर यह है a3 प्लस d3, यहाँ b3 है यहाँ c3। तो इसको आप तोड़ के लिख सकते हो a1 b1 c1, a2 b2 c2, a3 b3 c3, अलग किया इसको, प्लस अब ये हो जाएगा d1 b1 c1, d2 b2 c2 और फिर d3 b3 c3। मतलब इसकी जो वैल्यू आएगी वो पूरे डिटर्मिनेंट के वैल्यू के साथ में आपकी इक्वल हो जाएगी। मतलब इसकी जो वैल्यू है इन दोनों के सम के इक्वल हो जाएगी। अच्छा, अब वो ये भी कह रहा है कि सपोज कर लो आपके पास में कोई डिटर्मिनेंट है जिसमें वैल्यूज़ हैं आपके a11, a12, a13। ये मैं एलिमेंट्स की नेमिंग कर रहा हूँ। ये a21, a22, a23, ये a31, a32, a33। तो आप किसी भी रो के एलिमेंट्स को ले लो, सपोज आपने फर्स्ट रो के एलिमेंट्स को ले लिया, ठीक है। अब प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर आप इसको किसी भी रो या कॉलम के कोफैक्टर्स के साथ में मल्टीप्लाई करके ऐड करते हो, जैसे हम लोग कोफैक्टर्स निकाल रहे थे ना पिछले क्लास में, तो सपोज कर लो आपने थर्ड रो ले लिया, थर्ड रो आपको यहाँ पे दिख रहा है, इसके कोफैक्टर्स निकाल लिए और उसको करस्पॉन्डिंग फर्स्ट रो के एलिमेंट्स के साथ में मल्टीप्लाई कर दिया। तो a11 इंटू c31, फिर ऐड किया प्लस a12 इंटू c32, प्लस ऐड किया a13 इंटू c33। तो इसका जो सम टोटल होगा वो हमेशा 0 के इक्वल हो जाएगा। और सबसे लास्ट प्रॉपर्टी मैं ऐसा करता हूँ, आपको यहीं पे बता देता हूँ, साइड में ही बता देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा कि मान लो आपके पास में 2 स्क्वायर मैट्रिक्सेस A एंड B, जी आपके 2 स्क्वायर मैट्रिक्स हैं और इसका आपने डिटर्मिनेंट वैल्यू कुछ इस तरह से निकाला है कि पहले AB को मल्टीप्लाई किया, उसका डिटर्मिनेंट वैल्यू निकाला टोटल का, तो उसकी जो वैल्यू होगी वो हमेशा इक्वल होगी डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ B के वैल्यू के साथ में। आपके पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है इसके ऊपर में कि A एंड B अगर 2 स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर हैं तो अगर आप AB का डिटर्मिनेंट वैल्यू नेट निकाल रहे हो तो उसकी वैल्यू हमेशा इक्वल होगी डिटर्मिनेंट ऑफ A एंड डिटर्मिनेंट ऑफ B के प्रोडक्ट के साथ में। तो ये जितने भी मैंने आपको प्रॉपर्टीज़ बताई हैं आप इसका ध्यान रखना, क्योंकि वीडियोज़ में मैं क्या करूँगा, आपको कुछ कुछ टिपिकल क्वेश्चंस दिखाऊंगा जिसमें आपकी या तो प्रॉपर्टी यूज़ हो रही होगी या फिर कुछ शॉर्टकट्स उसमें यूज़ हो रहे होंगे, तो उसके बारे में मैं आपको ध्यान दे दूँ। क्योंकि पेपर में आपको 7 से 8 क्वेश्चन इस टॉपिक से आता है, मतलब आपके 15 से 20 नंबर मायने रखते हैं यार। ये चैप्टर अगर आप लास्ट में करते हो तो ये बिल्कुल आपके दिमाग में इंटैक्ट रहेगा। तो ये सोच के मैंने इसके सारे थ्योरी वाली जो पार्ट है वो आज की वीडियो में ख़त्म कर दिया। हमें 3 क्लास लगा पूरी थ्योरी को ख़त्म करने में। आई होप यू विल बी बेनिफिटेड इन द मेन पेपर बाय दिस थ्योरीज एंड ऑल दोस। ठीक है, चलो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे विद क्वेश्चंस। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।